बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हाज़िरीन महफिल, डियर ऑडियंस, सामीन हजरात, ये हुजूर का शजरा नसबनामा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक 28वां पार्ट है। यानी ये शजरा नसबनामे की 28वीं कड़ी है। आज का मफहूम, आज का उन्वान ये है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पैगंबरी कैसे अता हुई। गुज़िश्ता वीडियो में हम बयान कर चुके हैं कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की 4 बीबियों से 12 बेटे तवल्लुद होते हैं। पहली बीबी से 6 साहबजादे यानी यहूदा, शमून, रोहिल, जबलू, अशखार, लवी। एक बीबी से 6 साहबजादे। दूसरी बीबी से वान और तख्तान। तीसरी बीबी से याकूब अलैहिस्सलाम के कादा और बशीरा। चौथी बीबी जो थी याकूब अलैहिस्सलाम की, उनसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत बिन्यामीन, यानी 12 बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के तवल्लुद हुए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नस्ल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम और उनके भांजे यूशा बिन नून तवल्लुद हुए। और हारून की नस्ल से हजरत इलियास अलैहिस्सलाम, हजरत अलीसा तवल्लुद हुए। शमून की नस्ल से हजरत सुमैल अलैहिस्सलाम और बिन यामीन की नस्ल से बादशाह तालूत तवल्लुद होते हैं। यहूदा जो कि सबसे बड़े बेटे थे याकूब अलैहिस्सलाम को, उनकी नस्ल से ना कोई बादशाह बना, ना कोई पैगंबर बना अब तक। तो हजरत सुमैल अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी थी अल्लाह ताला से कि ऐ बारिला, क्योंकि बनी इसराइल के 2 फाड़ हो गए थे। यहूदा की नस्ल कहती थी हम अपना पेशवा उनको नहीं मानेंगे जो कि यहूदा की नस्ल से नहीं है। चुनाचे हमारे यहूदा जो थे, हमारे जद्दे अमजद सुपीरियर थे, बाइज्जत, बाशऊर, बालियाकत थे। उनकी नस्ल में ना कोई बादशाह है, ना कोई पैगंबर बना। लिहाजा हम और जिनकी नस्ल है उनके लिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चुनाचे हजरत सुमैल अलैहिस्सलाम की दुआ से यहूदा की नस्ल में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तवल्लुद होते हैं और दाऊद अलैहिस्सलाम के हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। ये बताशा बिनते हन्ना से, जो कि औरैया जो कि शहीद हो गए थे, उनकी बेवा, उनकी बेडो थी बताशा बिनते हन्ना, उससे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तवल्लुद हुए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपनी हयात में ही अपना वलीहद, अपना नायब, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के एक्सपायर होने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्ते बादशाह पर बैठते हैं। तो जो ऊपर से 2 चीजें हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लाए थे, एक संदूक से हमें 3 चीजें निकली, अंगूठी और चाबुक और एक खत। तो वह अंगूठी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथों में पहनाई। उससे आपके ताबे तमाम जिन्नो, बशर, देव, परी, जितनी मखलूक थी, उस चाबुक से और उस अंगूष्ठरी से हवा, सूरज, चांद, हर चीज पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत कायम थी, ताबे थी। हर कोई आपके ताबे हो गया था। दुनिया की जितनी मखलूक थी, अल्लाह ताला की फरिश्तों को छोड़ करके तमाम चीज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताबे थी। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्ते ताऊस पर बैठते हैं, जलवागर होते हैं, तो जिन्हों ने इतना बड़ा तख्त बनाया था आपका तिलसम के जरिए, बहुत बड़ा तख्त बनवाया, तख्ते ताऊस, जिसके पैर, जिसके पांव सोने, जमरुद, याकूत, सुर्ख या मुरवारीद के थे। 1000 कुर्सियां जो थीं जिस पर अमीर और वजीर बैठते थे सामने।
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्ते ताउस पर बैठ करके फैसला किया करते थे। आपके लंगर खाने की ये लिमिट थी, इतना खाना बनता था कि 70 बोझ ऊंट मुर्गों के पर फेंके जाते थे। 70 ढेरियां नमक की, जिनकी कोई लिमिट नहीं थी, इतना नमक आपका यूज होता था लंगर में। इतना बड़ा लंगर आपका जारी था, लेकिन आप लंगर से नहीं खाया करते थे, खुद जंबील बनाते थे और उसे मार्केट में बाजार में फरोख्त करके उससे जो पैसे मिलते थे उससे आप गुजर बसर अपनी किया करते थे, अपने अहले वयाल की। इतना बड़ा लंगर होते हुए आप लंगर से कुछ नहीं खाया करते थे, कुछ तनाबिल नहीं फरमाते थे। गरज आपने एक रोज खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में इल्तिजा किया है, बार इलाहा तेरी जितनी भी मखलूक है, मैं एक टाइम का खाना, एक टाइम के लिए मधु करना चाहता हूँ, एक वक्त के लिए तेरी जो भी मखलूक है उसके लिए इनवाइट करना चाहता हूँ, मैं ज़ियाफत का इंतजाम करना चाहता हूँ एक टाइम तेरी मखलूक के लिए। खुदावंद कुद्दूस कहता फरमाता है, इट इज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है, यू कैन नॉट डू इट, आप ऐसा नहीं कर सकते। अरे ये तो मेरी कुदरत है जो कि मैं तमाम दुनिया, तमाम मखलूक के लिए खिला रहा हूँ। खैर सुलेमान अलैहिस्सलाम जिद कर जाते हैं। खुदाबंद कुद्दूस फरमाता है, देखिए आप अपने अरमान निकाल लें। चुनांचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तमाम मखलूक की ज़ियाफत करते हैं, इनवाइट करते हैं पूरी दुनिया के लिए, मधु करते हैं। रवायत में है कि 3600 कोस का एक मैदान था, उसमें परी और जिनों और देव ने जो है 8 महीने लगाए थे उसकी सफाई सुथराई करने के लिए, ज़ियाफत के लिए उसमें रखा प्रोग्राम। इतनी बड़ी देगें बनाई थी, अल्लाह ताला ने तांबे के कुएं खोल दिए थे सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए, तो देव ने इतनी बड़ी देगें बनाई थी। एक एक देव का पेट ऐसा, एक एक देग का पेट ऐसा महसूस होता है जैसे तालाब है। 2,30,000 देगें, 80,000 गायें कटवाई आपने, और उसके साथ फिर मटेरियल, इतना मटेरियल, इतना ज़ियाफत का इंतजाम करने के बाद में आपने जब सब कुछ मैनेजमेंट किया अल्लाह ताला की मखलूक के लिए खिलाने के लिए, इसी दरमियान एक मछली आ जाती है और कहती है सुलेमान अलैहिस्सलाम से, आई एम वेरी हैंग्री, मुझे बहुत बड़ी भूख लगी है, मुझे खाना दीजिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं, अभी बुलावा नहीं है, जब बुलाया जाएगा तो सबके साथ में खाइए। तो मछली कहती है, आई कैन नॉट वेट ऑफ ईच अदर, मैं एक दूसरे का इंतजार नहीं कर सकती, मुझे बड़ी भूख लगी है। आई शैल रिटर्न विदाउट ईट, मैं बगैर खाना खाए नहीं जाऊंगी, आप मेरे लिए सबसे पहले खाना खिलाइए कि मुझे भूख लगी है, वेरी हंग्री। चुनांचे सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने देव जो जिन उनके लिए हुक्म देते हैं कि ठीक है, इस मछली के लिए खाना खिला दो, पहले बहुत भूखी है। चुनांचे जब मछली खाना खाने के लिए जितना मटेरियल बना था, 80,000 गाय, 2,30,000 देगों में जो भी दावत का इंतजाम था, मछली आई और एक लुकमा में चट कर गई पूरा मटेरियल, पूरा सामान खा जाती है एक लुकमे में। और हज़रत सुलेमान से अलैहिस्सलाम से अर्ज करती है कि मैं भूखी हूँ, मुझे खाना और दीजिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, पूरी मखलूक का खाना बनाया गया था, तू एक लुकमे में चट कर गई। तो मछली कहती है, मैं 3 लुकमे खाती हूँ, खुदावंद कुद्दूस मेरे लिए 3 लुकमे खिलाता है, जिससे मैं शिकमशेर होती हूँ। चुनांचे अभी मैंने एक ही लुकमा खाया है, 2 लुकमे मुझे और दीजिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस मछली की ये करिश्मा देखकर, उस मछली का ये काम देख करके सरबा सुजूद हो जाते हैं और फरमाते हैं, बार इलाहा तू ही है सबको खिलाने वाला, तू ही रोजी रसा है। अरे तू कहर है और सब मकहूर, तू जब्बार है और सब मजबूर, और तू खालिक है और सब मखलूक,
और तू राज़िक है और सब मरज़ूक है। बारिल्लाह तू ही खिला सकता है, तेरे ही बस की बात है। बंदे की कोई ताबो ताकत नहीं कि तेरी मखलूक की ज़ियाफत कर सके। सर्व सुजूद हो जाते हैं। आपके तख्त का ये आलम था कि हवा पे उड़ता था। दाईं तरफ आपके इंसानों की फौज, बाईं तरफ परियों की फौज होती थी और पीछे पीछे देव और जिन रहा करते थे। आपका तख्त हवा पर उड़ता था। सेकंडों में किसी मुल्क से किसी मुल्क में, किसी मुल्क से किसी मुल्क में आपका तख्त पहुंच जाता था। एक रोज आपका तख्त चींटियों की जो बस्ती थी वहां पहुंच गया। आप तख्त पर बैठे हैं। चींटियों की बस्ती में से एक चींटी कहती है अपनी चींटियों से, चींटियों, सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो, आई फेयर, मुझे खौफ है, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़ों की टापों से तुम कुचल जाओ, अपने अपने बिलों में घुस जाओ। ये देखकर, ये सुन करके, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर किसी की जुबान, हर किसी की लैंग्वेज के लिए जानते थे, उसकी चींटी की बात सुनकर के आप हंसने लगे। चींटी आपकी तरफ मुतवज्जा होती है और कहती है, भाई आर यू लॉफिंग, क्यों हंस रहे हैं? डोंट लॉफ, हंसी मत। सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि बताइए, तू ये कह रही है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, कहीं उनके घोड़ों की टापों से कुचल न जाओ। आज तक मेरे घोड़ों की टापों ने किसी के लिए कुचला है? मेरे साथ कोई ज्यादती हुई है? मेरे साथ कोई मजलूम के लिए जुल्म हुआ है? ऐसा ना कहो। इस बात पे मुझे हंसी आ रही है। आई हैव लाफ्ड देयरफॉर, इसलिए मैं हंस चुका हूं, इसलिए मैं हंस रहा हूं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटी से कहते हैं कि तेरी बड़ी अक्लमंदी की बात है। तो चींटी कहती है, मैं चींटियों की बादशाह हूं और मेरा फर्ज बनता है अपनी रियाया, अपनी पब्लिक का ख्याल रखूं, केयर करूं अपनी पब्लिक का। इसलिए मेरा बताना फर्ज था कि अपने अपने बिलों में छुप जाओ, कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़ों की टापों से तुम कहीं कुचल न जाओ। मेरी लायबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रियाया के लिए, मेरी पब्लिक के लिए बताना फर्ज है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये चींटी की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा मुतहय्यर होते हैं, वंडरफुल होते हैं और उससे कहते हैं, तू बड़ी आक़िल व बालिग़ है, बड़ी समझदार है, मेरे लिए कुछ नसीहत फरमा। तो चींटी कहती है, आपके लिए खुदावंद कुद्दूस ने जो रिंग अता की है, जो अंगूठी दी है, जो अंगूठी दी है, उसका समझते हो क्या मतलब है? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं, आई डोंट नो एनी अबाउट इट, मैं इसके बारे में नहीं जानता। चींटी कहती है, इस अंगूठी के अंदर जो भी नग है, तो तुम्हारे लिए दुनिया एक ऐसी है, इसी हैसियत की है जैसे कि अंगूठी का नगीना। तुम हफ्तम अकलीम के बादशाह हो, तुम काफ से काफ तक के बादशाह हो, लेकिन तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी औकात सिर्फ इतनी है कि अंगूठी के नगीने के भर। काफ से काफ तक बादशाह तो उसके लिए कहते हैं, हफ्तम अकलीम की हुकूमत उसके लिए कहते हैं जहां से सूरज निकलता हो, जहां गुरूब होता हो, यानी मशरिक से मगरिब और शुमाल से जुनूब तक जिसकी हुकूमत हो उसके लिए हफ्तम अकलीम की हुकूमत कहा जाता है। हफ्तम अकलीम की हुकूमत अल्लाह ताला ने 4 शख्सों को दी है दुनिया में, 2 काफिरों के लिए और 2 मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए। काफिरों में एक तो नमरूद की हुकूमत थी, दूसरे नुज़र बिन बख्त की हुकूमत, और मुसलमानों में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत सिकंदर ज़ुल्करनैन की हुकूमत थी। चुनाचे इन दोनों की हुकूमत मुस्लिम है और 2 काफिरों की हुकूमतें थी। गरज चींटी आपसे कहती है कि आप काफ से काफ तक के बादशाह हैं और आपके लिए खुदावंद कुद्दूस ने हफ्तम अकलीम की हुकूमत दी है, तो आपके लिए ये ज़ेबा नहीं देता कि आप अपनी पब्लिक का ख्याल न करें। चुनाचे मैं अपना पब्लिक का ख्याल रखती हूँ और आपके लिए ये पता है कि आप के लिए जो हवा ताबा है, आप जिस हवा के ऊपर हाकिम है, उस हवा का मतलब क्या है? उसका मकसद ये है कि हवा आपके ताबे इसलिए है कि आपकी हुकूमत एक टेम्परेरी है,
एक अस्थाई है, स्थाई नहीं है, मुस्तकिल नहीं है, आर्जी तौर पर है, क्योंकि आपकी हुकूमत एक हवा के मुवाफिक है। हवा यहाँ चली, वहां रुकी, वहां चली, वहां उड़ी, इसी तरीके से आपकी हुकूमत है। तो आप प्राउड मत करना, घमंड और गुरूर मत करना कि अपनी हुकूमत के लिए। आपकी हुकूमत एक हवा के तरह है। और आप जानते हैं आपका नाम सुलेमान क्यों है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं, वी डोंट नो इन अबाउट इट, मैं इसके बारे में नहीं जानता कि मेरे नाम के क्या मानी है। तो चूंटी जो कि चूंटी की बादशाह थी, वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहती है, सुलेमान का मतलब यह है कि दुनिया में, यानी अपनी जिंदगी में दुनिया से कभी दिल न लगाना, ये सुलेमान का मतलब हुआ। तो ये चूंटी आपके लिए जब ये 3 बातें बताती हैं तो आप बहुत ज्यादा इंप्रेसिव होते हैं, बहुत ही ज्यादा आप मुतासिर होते हैं चींटियों के बादशाह की बातें सुनकर। तो आप कहते हैं, यू आर वेरी ग्रेट, देयरफॉर, इसलिए मैं आपका एहसानमंद हूँ, मैं आपका ग्रेटफुल टू यू, बहुत बड़ा आभारी हूँ कि आपने मेरे लिए नसीहत आमेज बातें बताई। गरज ऐसा है, अब मैं चलता हूँ। तो चींटी आपसे कहती है, यू आर माई गेस्ट, आप मेरे मेहमान हैं। हाउ कैन यू गो, आप कैसे जा सकते हैं? मेरे यहाँ खाना तनावी फरमाइए, आप मेरे मेहमान हैं, मैं आपकी दावत करूंगी। चुनाचे चींटी जो है इसरार करती है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इनकार करते हैं, लेकिन चींटी की बात पर आप एग्री हो जाते हैं। ठीक है, यू सो लाइक, अगर दावत करनी है तो कर दीजिए, मेरा लश्कर भी इतना बड़ा है। चींटी कहती है, ठीक है, आपके लश्कर की भी दावत होगी। चुनाचे चींटी जो है एक टिड्डी की रान ला करके दस्तरखान में रखती है। आप उसे देख करके हंसते हैं, स्माइल आती है आपके चेहरे पर, मुस्कुराते हैं आप और कहते हैं, बताइए मेरे लिए और मेरे लश्कर के लिए एक टिड्डी की रान, इससे क्या होगा? चींटी कहती है कि बिस्मिल्लाह पढ़ करके आप इसे तनाबिल फरमाएं, इसे खाइएगा, देखिए अल्लाह की कुदरत से कितनी बरकत होती है। चुनाचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस टिड्डी की एक रान जो थी उसे खाते हैं, शिकमसोर हो जाते हैं। तमाम लश्कर ने वो टिड्डी की एक रान खाई, लेकिन टिड्डी की रान उतनी की उतनी ही रही। इसे देख करके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में सजदा रेज हो जाते हैं और फरमाते हैं, बारेला, तेरी शान, तेरी कुदरत, यू आर ग्रेट क्वालिटी, यू आर सुपीरियर अथॉरिटी, यू आर हैवी पर्सनालिटी, तेरी शान है, तू बड़ा रहीम करीम है। बारेला, मैंने इतना बड़ा ज़ियाफत का इंतजाम किया था पूरी मखलूक का, एक मछली आई और एक लुकमे में चट कर गई, और ये टिड्डी की रान पूरे मेरे लश्कर ने और मैंने खाई, लेकिन उतनी की उतनी है। अल्लाह ताला, तेरी कुदरत और तेरी अजमत और इज्जत का कोई पैमाना नहीं। व तो इज्ज मन तशाओ व तो दिल्लु मन तशाओ, तू जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे, ये सब तेरी सारी बातें हैं, ये तेरी कब्जा कुदरत की बातें हैं। तू जो चाहे जो चाहता है वो कर लेता है, वो करता है। खुदाबंद कुद्दूस चींटियों के बादशाह की इस नसीहत आमेज बातों का बहुत ही ज्यादा असर होता है, बहुत ही ज्यादा आप इंप्रेसिव होते हैं और खुदाबंद कुद्दूस से फरमाते हैं कि बारेल्लाह, मेरी हुकूमत में कोई नाइंसाफी ना हो, किसी के साथ कोई जुल्म ना हो। इस चींटी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। इस तरीके से आप अपने बादशाह चलाते हैं और बड़े आन बान शान के आपकी हुकूमत चल रही थी। आप तमाम जानवरों की, हर मखलूक की बोली जानते थे। अल्लाह ताला ने आपके लिए हर मखलूक की जुबान से वाकिफ किया था और हर शय पर आपकी हुकूमत थी। इतनी बड़ी आपकी हुकूमत थी हफ्ता मकलीम की, जहां से सूरज निकलता है, जहां से सूरज गुरूब होता है, वहां तक आपकी हुकूमत थी। हजरात, आज का पार्ट ये 28वां पार्ट है शजरा नसम नामे का। मैं आपसे फिर वही इल्तिजा करता हूँ बार बार, अगेन एंड अगेन, ये शजरा नसम नामे की कड़ी जो है 28वीं, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं आपसे कह चुका हूं कि आई डोंट वांट मोर, मैं ये नहीं चाहता कि मेरे व्यूज बढ़े,
मेरा असली मकसद, मेरा मौक़िफ़ सिर्फ इतना है कि तारीख़ इस्लाम का निचोड़, ये शजरा नसब नामे की मालूमात हमारा यंग तबका है, हमारे जो हिस्ट्री दां हैं, हिस्ट्री के जानकार हैं और जिन्हें हिस्ट्री का शौक़ है, वो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, इन लोगों के लिए निजी मालूमात हो सके और निजी नॉलेज बढ़े। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात के लिए इख्तिताम करता हूँ। वाखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।